हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं 15 बाई 28 का 3D हाउस प्लान जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान है। इसमें फ्रंट की अगर हम बात करें तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इस तरह से ये वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया प्लान है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने फ्रंट पे एक आपको दुकान दे के बनाई है और यहाँ हमने आपको पोर्च दिया है और पोर्च में हमने जो है टू व्हीलर पार्क करके आपको दिखाया। यहाँ आपने देख पा रहे हैं, यहाँ हमने फुल साइज़ में आपको स्टेप दिए हुए हैं और यहाँ हमें एक प्रकार का हमने एक रैंप आपको बना के दिखाया है। यहाँ मेन डोर पे आपको जो है डबल डोर आपको स्टील के लगा के दिखा रहे हैं और यहाँ हमने टू व्हीलर आपको पार्क करके दिखाया है। देखिए आगे की प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। यहाँ हमने आपको पोर्च दिया हुआ है जो कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने जो है टू व्हीलर आपको पार्क करके दिखाई है। यहाँ 2 या 3 टू व्हीलर आराम से आप पार्क करके यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ हमने वन साइड एक रैंप दिया हुआ है जिसमें हम टू व्हीलर को आराम से अंदर पार्क कर सकते हैं। और यहाँ हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर पर ले जाती है। ये एल शेप में हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है। वॉल पे हमने जो है लाइट ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है और फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। अगर इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने जो चौड़ाई दे रखी है वो 7 फीट है और लंबाई हमने इसकी 11 फुट दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास यहाँ पे करते हैं। देखिए ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने जो एंट्री आपको दी हुई है वहाँ हमने जो है एक एंट्री दे रखी है जो कि हमारी 3-3.25 फुट की जो एंट्री है वो हमने इसमें एंट्री दी हुई है। और ये एंट्री के साथ हमने जो है अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर हम करते हैं। तो यहाँ आप जब देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक सोफ़ा आपको रख के दिखाया जो 3 सीटर सोफ़ा आपने रख के दिखाया है। और यहाँ हमने आपको डाइनिंग टेबल के लिए जगह छोड़ रखी है। यहाँ हमने डाइनिंग टेबल सेट नहीं की है, आप चाहें तो इसमें डाइनिंग टेबल आराम से सेट कर सकते हैं। यहाँ हमने जो है वॉल पे जो है वॉलपेपर लगा के दिखाया है आपको। एक कॉर्नर में हमने आपको यहाँ फ्रिज लगा के दिखाया जो कि ब्लू कलर का है और पीछे हमने थोड़ा सा सीनरी आपको लगा के दिखाया जिससे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखने में बहुत अच्छी लग रही है। हम थोड़ा इसके अगर हम साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो साइज़ दिया हुआ है वो हमारा 8.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसको हम दूसरे एंगल से भी हम देखने का प्रयास करते हैं कि दूसरे एंगल से देखने के बाद ये चीज़ हमें कैसे लगती है। देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ से हमने एक एंट्री दे रखी है, एंट्री के साथ हम सोफे पर एंट्री करते हैं और ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। यहाँ हमने थोड़ा सा एरिया खुला छोड़ रखा है जिसपे आप डाइनिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ आप एक साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक मंदिर भी आपको बना के दिखाया है जो कि हमने सेपरेटली एक कॉर्नर में हमने इसका यूज़ किया हुआ है। यहाँ मंदिर को आराम से सेट कर सकते हैं। यहाँ हमने गणपति आपको विराजमान करके यहाँ पे दिखाया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ हमने गणपति आपको विराजमान करके दिखाया है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है किचन। वो किचन किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ हमने जो किचन दिया है वो उस किचन की एंट्री हमने अपने कॉमन एरिया से ही दे रखी है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और इस कॉमन एरिया की एंट्री से आते ही हम अपने किचन के अंदर पहुँचते हैं। यह हमारा एल शेप में हमने प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है। यहाँ कॉर्नर में हमने सिंक लगा के दिखाया है और ये मॉड्यूलर किचन है जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम फर्नीचर यहाँ शो कर रहे हैं। यहाँ हमने आपको एक विंडो दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है जो कि हमें सीधे जो है पोर्च पे आने जाने वालों पर नज़र रखने के लिए हमें बहुत अच्छे से काम आती है। और हमारा प्रॉपर किचन जो है हमारा प्रॉपर तरीके से इस विंडो से वेंटिलेट हो सकता है। अगर किचन की हम साइज़ की बात करते हैं तो 5.5 फुट इसकी चौड़ाई हमने दे रखी है और 6 फुट 9 इंच हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो भी हमने अपने कॉमन एरिया से ही दे रखी है जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। और जो डोर हमने दे रखा है वो 2.5 फुट चौड़ा अपने डोर अपने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है। यहाँ हमने आपको एक कॉमन टॉयलेट दे रखा है जो कि सफिशिएंट साइज़ में है और पर्याप्त तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 6.5 फुट इसकी हमने लंबाई दे रखी है। इसमें किसी प्रकार की वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा हम पूरा एक बार व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं जैसे कि हमने इसमें बना के दिखाया है। यहाँ हमने 1 BHK आपको बना के दिखाया है। ये 1 बेडरूम है, ये किचन है, ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, मंदिर भी है, एक कॉमन टॉयलेट भी है, ओपन स्पेस भी हम अपने अंदर से ही देंगे। और यहाँ हमने एक शॉप दे रखी है और यहाँ हमने एक पोर्च दे रखा है जैसा कि आपको यहाँ पूरा दिखाया है मैंने इस तरह से। तो इस तरह से मैं आपसे एक निवेदन यहाँ करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाकर लाता रहूँ। कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ हमने आपको एक छोटी सी शॉप बना के आपको दिखाई है। हमने यहाँ पे अभी मेडिकल शॉप आपको बना के दिखाई है। यहाँ दवाई की दुकान हमने यहाँ पे बना के दिखाई है। आप चाहे किसी को किराए पे देना चाहें तो किराए पे दे सकते हैं, जिससे 8 से 10 हज़ार रुपये आपको आराम से इसमें से मिल सकता है और आप अपने घर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अगर इस मेडिकल शॉप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने एकदम फ्रंट पे ही दे रखी है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ साइज़ में हमने इसको जो है हमने 6.25 फुट मतलब 6 फुट 9 इंच हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ शॉप को हमने आपको बना के
दिखाया है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है, वो 1 बेडरूम किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये जो बेडरूम है वो हमारा 1 BHK बेडरूम हमने बताया कि हमने प्लान आपको डिजाइन करके आपको बताया है। ये जो बेडरूम है वो बेडरूम की जो एंट्री है वो हमने कॉमन एरिया से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। और 3.25 फीट चौड़ी एंट्री के साथ अपने हम बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ हमने जो है एक डबल बेड का पलंग आपको बना के यहाँ पे लगा के दिखाया है। एक साइड में हमने आपको फर्नीचर लगा के दिखाया, जो कि पूरी फुल साइज की हमने जहाँ वार्डरोब आपको बना के दिखाई है। और यहाँ हमने खाली दीवार छोड़ रखी है, जिससे कि आप अपने टीवी का पॉइंट आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो बेडरूम देखने के बाद कैसा लगेगा। देखिए जैसा कि हमने आपको दिखाया, यहाँ पे अपने वॉलपेपर का यूज किया हुआ है। यहाँ हमने एक विंडो भी दे रखी है, जो कि 2 फीट चौड़ी विंडो है। और ये अपने जो है OTS मतलब ओपन टू स्काई जो हमने दे रखा है येलो पोर्शन, उसमें से आपको जो है प्रॉपर तरीके से आपको वेंटिलेशन यहाँ मिलता रहेगा। तो अगर इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 9 फुट इसकी हमने लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा ओपन टू स्काई एरिया है। वो ओपन टू स्काई एरिया का साइज़ की हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं तो 4.5 फुट अपने इसकी लंबाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। ये एरिया जो है हमारे बेडरूम और हमारे टॉयलेट दोनों को वेंटिलेट प्रॉपर तरीके से करता रहेगा। उसके बाद बात करते हैं अपने पूरे प्लान को हम एक बार दिखाने का आपको प्रयास करते हैं कि पूरा प्लान हमने बना के दिखाया तो किस तरह से है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने पूरा प्लान आपको बना के दिखाया है। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ हम अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 लाख रुपए में आपका ये पूरा मकान बन के तैयार हो जाता है। और ये शॉप जो हमने यहाँ पर बना के दिखाई है, ये आपको 8 से 10 हज़ार रुपये की मंथली इनकम आपको बना के दे सकती है। इससे हमें जो है बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। आप चाहें तो इसे अपने रेंट के लिए किसी को भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। किसी भी वर्ग का व्यक्ति आराम से इस फ्लैट को आराम से परचेज कर सकता है, रेंट पे ले सकता है। और रेंट पे लेने के बाद आपको अच्छी खासी इनकम हो सकती है। एक दुकान भी आप जो है किराए पे छोड़ सकते हैं और आपके जो एक बेडरूम सेट जो है वो भी आप किराए पे दे सकते हैं। 10 हज़ार रुपये आपको आराम से 10 से 5 हज़ार रुपये आराम से आपको इस पूरे फ्लैट का किराया मिल जाएगा। तो टोटल मिला के करीब 20 हज़ार रुपये का किराया आपको इस छोटे से मकान से आपको मिल सकता है। मैंने इसीलिए इतने अच्छे और खूबसूरत मकान को बनाने का प्रयास किया है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।